नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और कमोडिटी मार्केट की स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एडिबल ऑयल्स की, क्योंकि खाद्य तेलों को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दरअसल खाद्य तेलों के दामों को लेकर सीएनबीसी आवाज की मुहिम रंग लाई है। सीएनबीसी आवाज की खबर दिखाने के बाद सरकार ने कंपनियों के साथ बैठक कर दाम घटाने के निर्देश दिए थे। कंपनियों ने अब ग्राहकों के लिए दाम घटाने की शुरुआत भी कर दी है। किसने कितने दाम घटाए हैं बताने के लिए मेरे सहयोगी असीम मनचंदा मौजूद है। तो असीम से पहले पूरी खबर समझ लेते हैं और उसके बाद इस डेवलपमेंट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये समझेंगे कि क्या प्राइसेस आगे जाते हुए और कम होंगे, और इसके लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी वीवी मेहता भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही कुआरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा भी मौजूद होंगे और एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया। असीम, पहले बताइए क्या डिटेल्स हैं और इस खबर से जुड़ी हुई। देखिए, सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि भारत जो इंटरनेशनल बाजार है उसमें दामों में काफी गिरावट आ गई है। 200 से $250 प्रति टन दाम कम हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कंपनियां हैं इसको पास ऑन नहीं कर रही है। रिटेलर को महंगा पड़ रहा है। होलसेल और रिटेल के दामों में भी काफी असर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इसको देखते हुए जो कंज्यूमर फेयर मंत्रालय है उसने एक बैठक बुलाई थी जो एडिबल ऑयल कंपनी है उनके साथ, और इस बैठक में उनको निर्देश दिए कि आप उपभोक्ता तक फायदा पहुंचाइए और दाम कम कीजिए। कंपनी ने अब दाम कम करने की शुरुआत भी कर दी है। जो मदर डेयरी है उसने 15 से 20 रुपए प्रति लीटर के दाम ऑलरेडी घटा दिए हैं। बाकी कंपनियां भी इस राह पर तैयारी कर रही हैं। तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर ये कंपनियां दाम घटा देंगी, और इसकी जानकारी उनको जो फूड मंत्रालय है उसको भी देनी पड़ेगी। तो अब जो ग्राहक हैं उनको एडिबल ऑयल जो खाद्य तेल है उनके दाम पिंच नहीं करेंगे, उनको खाद्य तेल थोड़े कम होंगे, सस्ते होंगे। ओके, तो खाद्य तेल यहाँ से आगे जाते हुए थोड़े और सस्ते हो सकते हैं। क्या वाकई ऐसा होगा? कितना डिफरेंस होलसेल रिटेल में फिलहाल बना हुआ है? इन सब बातों को समझने की कोशिश करते हैं। बीवी मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर मेहता, पहले तो यही बताइए कि अब इस डेवलपमेंट के बीच में प्राइसेस कितना कम यहाँ से होते हुए आप देख रहे हैं? पहले ये बताओ, लास्ट 4 महीने से इंटरनेशनल प्राइस खासकर सोया और सनफ्लावर ऑयल की गिर रही है, और कॉर्पोरेट कंपनियां भी अपनी एमआरपी कम कर रही है। कल हमारी जो बैठक हुई फूड सेक्रेटरी के साथ में, तभी उनको बताया, हमारे पास डेटा भी था सारा, तो उनको बताया कि ऑलरेडी हमारी जो मेंबर्स है वो अपना दाम घटा रहे कॉरस्पॉन्डिंग इंटरनेशनल प्राइस। मगर एक चीज फर्क आता है कि इंटरनेशनल मार्केट अगर 40% गिरती है तो लोकल मार्केट 40% कंज्यूमर नहीं हो सकता। इसका रीजन भी यही है कि हम क्रूड ऑयल लाते हैं, उसका प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है, सारे लगता है। तो उसके वजह एक थोड़ा फर्क दोनों के डिफरेंस रहता है। दूसरा, होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में कम से 25% का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि होलसेल प्राइस लूज ऑयल करता है, उसमें आप टैक्स जोड़ेंगे, पैकिंग जोड़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ेंगे, रिटेल होलसेल का मार्जिन जोड़ेंगे, रिटेलर का मार्जिन जोड़। तो नॉर्मली जो कंपनी से माल निकलता है और रिटेल में 25% का फर्क है, और वो हो रहा है। मगर क्या होता है, कभी जो 2 महीने पहले के जो माल बाहर गया है वो हायर एमआरपी है, और एमआरपी हम चेंज नहीं कर सकते। इज प्रिंटेड इन द कंपनी, यू कैन नॉट चेंज इट। और रिटेलर की एक थोड़ी मेंटालिटी और एक ह्यूमन नेचर है कि पहले हाई एमआरपी का माल बाहर भेजेंगे, और बाद में लोअर एमआरपी का जो अभी माल सब निकल रहा है लोअर एमआरपी वाला है वो पीछे रखेगा। एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि पहले कर दे। बाकी जो एमआरपी है या तो जो उसमें काफी सारी कंपनियां डिस्काउंट दे रही है, रिटेलर भी। आज आप अमेजोन में जाइए, डी मार्ट में जाइए, तो जो प्रिंट किया है उसे कम से 20% आपके नीचे मिल रहा है, एमआरपी से मिल रहा है। कल वो सारी चीजें हमने फूड सेक्टर को बताया। मिस्टर मेहता, फिर एक चीज बताइए फिर कि ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो नया माल निकल रहा है उसके दाम कम है, पुराना माल ऑलरेडी जो बाजार में है उस पर पुरानी एमआरपी है, तो इस वजह से वो डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, बट जो स्टोर्स हैं वो डिस्काउंट दे रहे हैं। अब एक चीज और बताइए कि कितना प्राइसेस कम हुए हैं? जो नई एमआरपी आपने कहा कि जो नया माल निकल रहा है, अगर हम देखें कितना परसेंटेज टर्म्स में कितने दाम कम हुए हैं, या यहां से और जो नया माल निकलेगा उसमें कितने दाम और कम हो सकते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, ये अगर रिटेल और होलसेल भाव हम देखें तो आमतौर पे 15-20% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट यहां हमने डिफरेंस काफी ज्यादा देखा है। फिलहाल कितना डिफरेंस है रिटेल और होलसेल प्राइस में? कम से 20 से 25% आएगा ही, डिफरेंस होगा ही होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में 20 से 25, क्योंकि उससे सारा खर्चा लग रहा है ना। पहले तो 5.5% टैक्स लग रहा है, ट्रांसपोर्ट लग रहा है, पैकेजिंग लग रहा है, होलसेलर का मार्जिन होगा जो 3-4%, रिटेलर का मार्जिन है, ये सारी चीजें आपको गिननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ला रहे हैं, क्रूड में रिफाइनिंग कॉस्ट लगेगी, प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, 4,000 रुपया रिफाइनिंग कॉस्ट है, वो भी ऐड होगी।
तो सारे, मगर हमने एक जरूर किया कि हमारी जितने मेंबर है ऑलरेडी हमने पहले, जैसे आपने मुहिम छेड़ी थी, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, आपने सबका ये टांग खींची है, सॉरी आई शुड नॉट यूज वर्ड, पर आपने जो 27 अप्रैल का इंटरव्यू था, आपने अच्छी तरह से बताया था कि दाम क्यों नहीं गिर रहे हैं। उसकी उसके बाद में इमीडिएटली हमने अपने मेंबर को भी तभी लिखा था कि भी आप कंज्यूमर के बेनिफिट में आप अपना दाम गिराइए, एमआरपी कम कीजिए, होलसेल प्राइस कम कीजिए। ऑलरेडी सम जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अदानी विल्मार है, अपना पतंजलि फूड है, जेमिनी है, ऑलरेडी दे हैव रिड्यूस्ड द प्राइस इन लास्ट 3 months, या एंड वी हैड ऑल द डेटा व्हिच वी हैव प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। बट आज फिर से हम एक सारे मेंबर को लिख रहे हैं कि और अपनी गुंजाइश जितनी है इतना और दाम कम कीजिए ताकि कंज्यूमर को उसका रिलीफ मिल जाए। और जैसे अभी मार्केट देख रही है, मार्केट नीचे जा रही है, तो नेचुरली कंज्यूमर को फायदा होगा। और अभी एक चीज आपको बता दूं, जनवरी टू मई कम से कम होलसेल में सनफ्लावर और सोया में 35,000 रुपए का नीचे आई है होलसेल प्राइस। और एमआरपी भी देखे बड़ी कंपनी का कम से कम 30 से 40 रुपया पर केजी नीचे है। वो भी डेटा हमारे सामने है, वो भी सबमिट किया है। और जितनी गुंजाइश हम करना चाहते हैं ताकि कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो सवाल यही है कि और कितनी गुंजाइश है, वही हम आपसे जानने की कोशिश कर भी रहे हैं। लेकिन आपने सीएनबीसी आवाज की मुहिम का जिक्र किया तो थैंक यू। और इस मुहिम में असीम का भी काफी योगदान रहा है, ये काफी क्लोजली इस पूरे सेगमेंट को ट्रैक करते हैं, इसलिए असीम भी कोई सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मिस्टर मेहता, पूछिए असीम। मिस्टर मेहता, मेरा एक इतना से सवाल है कि हर बार सरकार को इंटरवीन क्यों करना पड़ता है और आपको कहना पड़ता है कि आप दाम घटाइए। आप सीधे सीधे जब काम आपको पास कम आ रहा था, आप सीधे सीधे दाम घटा करके कंज्यूमर को पास ऑन क्यों नहीं करते? अक्सर ये देखा गया है कि सरकार मीटिंग बुलाती है, उसके बाद आप अनाउंसमेंट करते हैं कि हम 10 रुपए 15 रुपए कटौती करेंगे। आप खुद से ही क्यों पास ऑन नहीं करते हैं ये कटौती? नहीं, एक मिनट, वो थोड़ी आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर आप 4 महीने का आई कैन प्रोवाइड यू द लास्ट 4 महीने में जो कंपनी ने कितना एमआरपी कम की है, वो आई कैन प्रोवाइड यू। तो ऐसा होलसेल का रेट भी कितना कम आई कैन प्रोवाइड यू, देखो नो। बट हमने दिखावा नहीं किया था, कि भी कंपनी का रेट कम हो रहा है। आपने जो लास्ट 10 दिन पहले हमने जो इश्यू किया उसके भी इम्पैक्ट आई है, फिर से आज मैं फिर से कर रहा हूँ। मगर हाँ, जरूर आप बोले कि आपको दिखा नहीं है, क्योंकि हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था, सबको लिख दिया था कि आप, और ऑटोमेटिक इतनी मार्केट कंपटीशन है कि अगर आप चाहते कि मेरा महंगा माल आया इसके लिए मैं महंगा बेचूं, तो हो ही नहीं सकता। आपको मार्केट रेट से ही बेचना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ कि देखिए, जब बैठक बुलाई जाती है उसके नेक्स्ट दिन आप घोषणा कर देते हैं 15 रुपए, जैसे अभी मदर डेयरी ने घोषणा की कि हम 15 से 20 रुपए प्रति लीटर घटाएंगे। अभी 1-2 कंपनी और घोषणा करेंगी कि हम आने वाले दिनों में 10 से 15 रुपए घटाएंगे। तो मेरा यही सवाल है कि आप खुद से क्यों नहीं घटाते? सरकार को हर बार क्यों इंटरवीन करना पड़ता है इसमें? नहीं, एक मिनट, आपके पास गुंजाइश होगी तभी तो इन कंपनियों ने दाम घटाए। अदानी विल्मार का आप देखें तो भाव घटाया हुआ है। जेमिनी का मैं आई कैन गिव यू द प्रूफ कि जेमिनी ने भी अपना रेट घटाया था, आज नहीं 15 दिन पहले, 1 महीने पहले भी कम किया है। ऐसे ही पतंजलि ने भी कम किया है। मगर हाँ, हमने प्रेस में अनाउंस करने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मल बिजनेस ट्रेंड है, जब भी महंगा आता है तो महंगा जाता है, सस्ता आता है तो सस्ता जाए। इतनी फेयर कंपटीशन है उसमें, आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैं जैसे पहले भी बताया कि कंपटीशन इतनी जबरदस्त है कि आप, और जो एक गृहिणी आप सुपर मार्केट में जाती है तो पहले वो सब देख लेती है कि कितना डिस्काउंट है। एमआरपी पे कोई 20, आज 140 रुपए एमआरपी, आपको 110 रुपए में मिल रहा है। सारा तेल अभी 110 के 120 के नीचे आ गए हैं। सर, वही सवाल है कि रिटेल में क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है? अभी भी जो सरकार का डेटा है वो रिटेल में कह रहा है कि प्राइसेस हाई बने हुए हैं। देखिए, गवर्नमेंट, मैं पहले भी बताया कि जो गैप है इंपोर्ट और रिटेल में पहुंचने में 1 महीना का गैप है प्रोसेसिंग। और दूसरा, जो एमआरपी हमने लगा के 2 महीने पहले माल भेजा है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। वो रिटेलर के हाथ में है, कितना डिस्काउंट देना है वो रिटेलर हाथ में है। क्योंकि इज नॉट, पहले क्या था कि आप स्टिकर लगा के एमआरपी चेंज कर सकते थे, आज अलाउड नहीं है, इसे लीगली अलाउ नहीं है। तो जो अभी हमारा कंट्रोल रिटेलर पर नहीं है, हम होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंपनियां। उसके बाद में जो भी रिटेलर, लाखों रिटेलर्स है, उसमें कैसे आप कंट्रोल करेंगे? मगर मार्केट कंपटीशन की वजह ऑटोमेटिक प्राइस बैलेंस हो जाती है। अगर मैं ज्यादा 2 रुपया ज्यादा लेना चाहता हूं तो मैंने बाजू वाला नहीं अलाउ करेंगे, वो भी सस्ता करेंगे। तो एक कंपटीशन की वजह से काफी दाम गिरे हैं। पर एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ आपसे और दर्शकों भी, 80-90 रुपए का तेल खाना जो पहले था वो नहीं होगा अगर हम किसान को सही दाम देना चाहते हैं। आज देखो, मस्टर्ड की एमएसपी क्या है? 5,450 है,
मस्टर्ड का किसान रो रहा है, 4,700 और 4,800 मिल रहा है। उसका आप नहीं सोचेंगे क्या? मस्टर्ड फार्मर का वो भी आपको सोचना पड़ेगा कि भाई उसको कैसे दाम। अगर आपने मस्टर्ड की एमएसपी 3 साल पहले, 2.5 साल पहले, 3 साल पहले 4,200 थी, आज 5,450 हो गई मस्टर्ड की एमएसपी, तो आपने 20% बढ़ोतरी की, तो तेल में भी बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी? सर उसके लिए सरकार को देखना कि किस तरह से बैलेंस बनाए कंज्यूमर और किसान के बीच में। लेकिन मेरा बस एक छोटा सा एक सवाल हो रहा है, दाम गिर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, 200 से $250 ऑलरेडी 2 महीने में गिर चुके हैं, आगे भी गिरावट आएगी, पास ऑन होगा कंज्यूमर को? डेफिनेटली कंज्यूमर ऑलरेडी पास ऑन हुआ है और भी होगा। जितने दाम गिरेंगे पास ऑन होने वाला है, उसमें कोई देयर इज नो टू यू। डेफिनेटली यू हैव टू पास ऑन द बेनिफिट टू द कंज्यूमर, बट डोंट एक्सपेक्ट कि वहां 40% गिरा है तो यहाँ 40% पास होता है, क्योंकि प्रोसेसिंग कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें वो भी आपको जोड़ना पड़ेगा। और आप कोई भी जो बिल्कुल अगर हाँ बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में अगर भाव गिरेंगे तो भारतीय बाजारों में भी कम होने चाहिए। और जैसे असीम बार बार जो जिस पॉइंट पर हाईलाइट कर रहे थे वो यही कि सरकार के इंटरवेंशन के बिना ही ये प्राइसेस कम होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि एक बैलेंस होना चाहिए। डेफिनेटली फार्मर्स का भी ध्यान में रखना है, कंज्यूमर्स को भी ध्यान में रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक वाजिब प्राइस रहे और स्पेशली जो होलसेल और रिटेल का प्राइस है उसमें ज्यादा डिफरेंस ना रहे। मिस्टर मेहता 20-25% की बात कर रहे हैं, हमने इससे ज्यादा का डिफरेंस होलसेल और रिटेल के प्राइसेस में इन पास्ट देखा है। आई होप वो सिचुएशन यहाँ से सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे। लेकिन रवि दियोरा हमारे साथ मौजूद है। रवि, ये तो कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से हमने समझने की कोशिश की क्या स्थिति बनी हुई है या क्या स्थिति आगे रहेगी, लेकिन इन जनरल अगर हम एडिबल ऑयल पैक की बात करें, प्राइसेस के ट्रेंड की बात करें, कंसीडरिंग इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हल्के हो रहे हैं, क्या व्यू है आपका? बेसिकली एडिबल ऑयल में क्रूड काफी बड़ा बेंचमार्क एनालिस्ट मानते हैं। क्रूड के प्राइसेस भी देखे तो वो लगातार नीचे आ रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी हो या जैसे मेहता जी बता रहे थे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हो, वो सारी कॉस्ट पे क्रूड के दाम का काफी असर रहता है। तो एडिबल ऑयल के प्राइस मुझे लग रहा है कि एक फेयर लेवल पे, हायर लेवल पे लास्ट ईयर जो इंडोनेशिया ने अपना जो मुहिम किया था कि वो एक्सपोर्ट बंद करेंगे, तभी मैं शो में था, बीवी मेहता जी भी थे, उन्होंने बताया था कि उसको वो इंपोर्ट जब ओपन करना पड़ेगा उसके बाद सीवियर करेक्शन आएगा और आया भी है। मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल प्राइस एंड डोमेस्टिक प्राइसेस अभी एडिबल ऑयल के फेयर लेवल पे, और आगे अभी मॉनसून का सिनारियो क्या रहता है और एडिबल ऑयल का जो बैलेंस जहां से क्रिएट होता है वो है ऑयल सीड्स, तो ऑयल सीड के प्राइसेस भी कंपैरेटिव लोअर है। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा उछाल ये साल में आपको एडिबल ऑयल प्राइस में देखने को मिलेगा। प्राइस स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लग रहा है कि सीपीओ में थोड़ा करेक्शन यहाँ से, और मैं देख रहा हूँ 900 के लेवल सस्टेनेबल नहीं रहेंगे और थोड़ा 830-840 तक के प्राइस की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हालांकि सोया ऑयल में भी देखे तो गिरावट काफी आ चुकी है। ये लेवल मुझे लग रहा है कि 1000 के लेवल एक अच्छे लेवल, इसके नीचे जो चल रहा है वो एक बैलेंस लेवल है, 900 के नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए। तो सोया ऑयल में कहीं ना कहीं वैसे ब्राजील एंड अर्जेंटीना में भी जो वेदर डिफरेंस है, आगे जाके जैसे जून जुलाई ऑनवर्ड्स उसके प्रीमियम भी बढ़ते रहेंगे डोमेस्टिक मार्केट में, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है। टिल जून में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस एक कंसोलिडेशन से नेगेटिव रेंज में रहेंगे, बट जुलाई ऑनवर्ड्स मेरा यह मानना है कि जैसे आपको अल नीनो का प्लेसमेंट भी पता रहेगा, उसके बाद कुछ रिकवरी आपको जुलाई ऑनवर्ड्स आते हुए दिख सकती है। ओके चलिए, तो ये है व्यू प्राइसेस पर एडिबल ऑयल पर। एक्सपेक्ट ये करते हैं कि कंज्यूमर्स के लिए थोड़े से और फायदा आगे जाते हुए दिखाई दे। शुक्रिया असीम और मिस्टर मेहता आने के लिए और खबर पर पूरा डिस्कशन करने के लिए।